Hey, hi everybody, welcome back to the Tarot with Adya channel once again। तो आज के इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी पर्सनालिटी, फिजिकल ट्रेट्स और प्रोफेशन क्या होने वाला है। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे रीडिंग्स, काफ़ी सारे एक एक करके टॉपिक जो होते हैं ना, जैसे हाउ एंड वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, हाउ एंड व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, और आप मतलब बेसिकली काफ़ी सारी इस फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन की अच्छी खासी डिटेल रीडिंग बना रखी है। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पर इस रीडिंग के बाद आप उन रीडिंग को भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक अ मूव फॉरवर्ड टू पाइल सिलेक्शन। सो यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए है हमारे पास स्वैन कार्ड विद दिस amethyst crystal. For pile number 2, we are having here dolphin card with these rose quartz crystal. For pile number 3, we are having here lamp card with these pyrite and tigerite crystal here. तो आप इन तीनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं बिना किसी पर्सन को माइंड में रखे, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग होने वाली है। तो आपको किसी भी पर्सन को माइंड में नहीं रखना है, आपको फ्री माइंडेड होकर पाइल सिलेक्शन करना है। पाइल सिलेक्शन के करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पाइल के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे और आप अपनी रीडिंग को उन पर टैप या क्लिक करके अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं हमारी पाइल नंबर 1 के साथ, विच इज द स्वैन कार्ड विद दीज ब्यूटिफुल amethyst crystal here. So hey, hi pile number 1, the people who have chosen the swan card with these amethyst crystal here, welcome on your reading pile number 1. तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। फिर हम देखेंगे कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू देयर करियर, ठीक है। लेट्स सी। सो पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, द स्वैन कार्ड जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। माई जस्ट माई स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है द स्वैन कार्ड विद दीज ब्यूटीफुल एमेथिस्ट क्रिस्टल, जिन्होंने भी चूज़ किए हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी कैसी होगी। ओके, सो यहाँ पर आया है बैट कार्ड, देन वी आर हैविंग हियर बफेलो कार्ड, ओके, then we are having here hawk, okay, bottom of the deck we are having here turtle. all right, file number 1. तो जैसा कि मैं बैट, बफेलो, हॉक एंड टर्टल कार्ड से देख पा रही हूँ, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डेटरमाइंड पर्सनालिटी के होंगे। अगर उनको कोई चीज़ चाहिए, मतलब कि चाहिए, वो पर्सन जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनका करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वो काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे अपने लोगों को लेकर, लिटिल बिट अग्रेसिव भी हो सकते हैं। कह सकते हैं कि ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है वो क्यूरियस रहते होंगे हर एक चीज़ के बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि इनको लोगों की बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, या लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब करना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे विद द बफेलो कार्ड। हो सकता है ये विंटर सीजन में पैदा हुए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे इलाके में जन्मे होंगे जहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती हो, जैसे कि हॉक और बफेलो जो है वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जो कि माउंटेनी एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट जहाँ पर रहता होगा ना, जिस स्टेट में रहता होगा, वहाँ पर ये पर्सन पैदा हुए होंगे। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन हो वो रेनी डे में पैदा हुए हो,
ठीक है, ये पर्सन जब पैदा हुए होंगे जब बारिश वगैरह आ रही होगी, ठीक है, या फिर हो सकता है ये पर्सन आधी रात को पैदा हुए हो, ये भी हो सकता है। ये पर्सन ऑकल्ट और मिस्टिसिज्म के अंदर काफ़ी दिलचस्पी रखते होंगे। दूसरी चीज़, ये पर्सन जो है ना इंट्यूटिव काफ़ी होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इनको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो, ठीक है, जल्दी से ये सोते नहीं होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि बचपन से ही सोते ही नहीं होंगे, मतलब रात को नहीं सोते होंगे, दिन में सोना इनको ज़्यादा पसंद होगा, रात में जागना इस पर्सन को ज़्यादा पसंद हो सकता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो पहले ये नॉन वेजिटेरियन थे, बट अब ये वेजिटेरियन बन गए हैं, या हो सकता है वीगन बन गए हो ड्यू टू रिलीजन पर्पस और मे बी हेल्थ पर्पस। हो सकता है ये जो पर्सन है वो पहले नॉन वेजिटेरियन थे और अब हो सकता है ये वेजिटेरियन बन गए हो, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा कम नॉन वेज खाते हो अब बजाय पहले के, ठीक है। बट इनको जो है ये काफ़ी फूडी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, काफ़ी सीरियस फेस होगा इनका, मतलब इनके फेस पे जल्दी से आपको इमोशंस नहीं दिखते होंगे। इनका फेस जो है ना वो आपको बता नहीं सकता कि ये असल में क्या फील कर रहे हैं, तो आपको इनके इमोशंस को भापने में बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं लगेगा जल्दी से कि ये पर्सन असल में सोच क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, ठीक है। तो आपको जैसे होता है कि लोगों की मूड का पता चल जाता है उनके फेस को देखकर, तो आप उनको अप्रोच कर पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। बट इस पर्सन के फेस पर आपको वो चीज़ दिखेगी नहीं। इस पर्सन का फेस हमेशा सीरियस रहता होगा, या फिर ऐसा रहता होगा कि आपको पता ही नहीं चलता होगा कि ये पर्सन अभी किस टाइप का, मतलब कैसा फील कर रहा है बेसिकली। तो आपको वो सब चीज़ें जो है ना पता नहीं चलती होगी अभी यहाँ पर। विद द टर्टल कार्ड ये हो सकता है काफ़ी लकी हो, और स्पेशली अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो ये जो पर्सन होंगे वो आपकी लाइफ में अलग ही लेवल का अबंडेंस, अलग ही लेवल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अलग ही लेवल की करियर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाले हैं आपके लाइफ में आफ्टर योर मैरिज, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए अगर आपकी लव मैरिज हो, तो ये पर्सन जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो अब आपको सडन राइज देखने को मिलेगा अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रॉफिट्स के अंदर। ये चीज़ हो सकती है आपको देखने को मिले इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, या फिर इस पर्सन से शादी कर लेने के बाद आपको अपनी लाइफ में काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब करियर के सेक्टर में आप काफ़ी राइज हाई करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपको भी मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है जज हो, पुलिस हो, आर्मी मैन हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, और ये पर्सन हो सकता है स्पिरिचुअल मास्टर हो, ठीक है, या फिर ऑकल्ट मिस्टिसिज्म के अंदर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। प्रीस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। मंदिर में पुजारी हो सकते हैं, या फिर मस्जिद में क्या कहते हैं उनको, मुझे पता नहीं है, मौलाना, पता नहीं, गुरुद्वारे में भी जैसे मुझे इतना पता नहीं है गुरुद्वारे में कौन होता है, जो भी होते हैं, मतलब जो पुजारी वगैरह होते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं ये, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे ना आपके, मतलब जिस भी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आपसे डिफरेंट रीजन में जन्मे होंगे, और हो सकता है आप दोनों का काफ़ी डिफरेंट कल्चर हो। और ऐसा भी मुझे लग रहा है आप लोगों को देखकर कि हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर आपकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, पहनावा भी आपका डिफरेंट होगा एक दूसरे से। इस पर्सन को बड़े बड़े रिस्क लेना काफ़ी पसंद होगा, चाहे फिर ये इनको अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े, बट इस पर्सन को काफ़ी, मतलब ना जैसे होता है ना कि कई चीज़ें, जैसे मान लीजिए एक तो होते हैं विलेज के बच्चे, वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो विलेज में रहते हैं, ठीक है। या फिर पहाड़ी लोग होते हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, या फिर जो जो भी ऐसे उबड़ खाबड़ इलाके में रहते हैं, वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और फिजिकली भी काफ़ी फिट पाए जाते हैं, क्योंकि उनको नॉर्मल जो अपना डेली रूटीन है उसके अंदर भी उनको काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, चाहे ना चाहते हुए भी उनको, मतलब काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है। तो ये पर्सन उस हिसाब से काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, है ना। जैसे कि पहाड़ी चढ़ना हो गया, तो ये चढ़ जाएंगे, कितनी सीढ़ियाँ इनसे चढ़वा लो, ये भी चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे पर्सन हो सकते हैं, ये काफ़ी फिट होंगे, अच्छा स्टेमिना होगा इस पर्सन का, चाहे आप लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, लड़के के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसी स्टेट से हो सकते हैं जहाँ पर जो फिटनेस के लिए जानी जाती है, जैसे हरियाणा हो गया, या फिर उत्तराखंड वगैरह हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, वहाँ से ये पर्सन हो सकते हैं। हाँ, लेट्स सी कि हम इनके बारे में और क्या देख पाते हैं। ओके, लेट्स सी।
अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, आप उसके थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माइंडस माय स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो कि फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, द स्वैन कार्ड जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इज इट विजिबल? ऑलराइट, फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, स्वैन एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। ओके ओके, एंजल ऑफ लव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ऑलराइट, and the last card is yin and yang with the door to romance. ओके, तो ये जो आपके पर्सन होंगे ना, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि मीठी बोली के होंगे, ठीक है। बेशक ये शॉर्ट टेम्पर हो, बेशक ये सीरियस दिखें, बट अपने लोगों को लेकर काफ़ी केयरिंग, काफ़ी नर्चरिंग भी ये पर्सन होंगे। ऐसा नहीं है, जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं बेचारे सीरियस फेस के होते हैं, ठीक है, बट जैसे होता है ना, कई लोगों को देख के ऐसा लगता है यार इनमें तो बड़ा एटीट्यूड है, ये है वो है, ठीक है, बट अंदर से काफ़ी कोमल पर्सन होंगे, जैसे कोकोनट होता है, ठीक है, बाहर से इतना सख्त, अंदर से एकदम मुलायम और मस्त, है ना। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ लग रही है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट से, ठीक है, कि भाई ये जो आपका पर्सन होगा, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी। अगर आप अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी, फेमिनिन होंगी दिखने में, ठीक है। और अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में भी देख रहे हैं ना, तो भी वो हो सकता है आपसे ज़्यादा सुंदर हो, आपसे ज़्यादा फेमिनिन हो सकते हैं वो, जैसे कि उनको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं, ठीक है, और काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग हो सकते हैं वो पर्सन, ठीक है। और हो सकता है कि इनको काफ़ी आराम से बातें करना और काफ़ी एक मदरली नेचर कैरी करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, हर एक चीज़ के लिए, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पेट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। वहाँ पर उस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा काफ़ी प्रेम भाव ये उन सब चीज़ों के लिए रखते होंगे। इनको बच्चे भी काफ़ी पसंद होंगे, छोटे छोटे, ठीक है, मतलब जैसे कई लोग होते हैं बच्चों से चढ़ते हैं, बट ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे। इस पर्सन को काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, और हो सकता है अगर इनके एल्डर सिबलिंग के अगर बच्चे होंगे तो ये उनसे भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, और हो सकता है वो बच्चे भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करें, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकते हैं वो बच्चे भी इनको लेकर। देखिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड है, और यहाँ पर टर्टल कार्ड भी आया है, और यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड भी है। तो इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके, वो आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्लैरिफाई हो ही चुका है ये चीज़ टर्टल के साथ, क्योंकि टर्टल भी देखा जाए तो लक का साइन है, और यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है, तो हो सकता है ये जो पर्सन हो वो काफ़ी लकी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी दुकान में भी जाते होंगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ग्राहक आ जाते होंगे, तो इस टाइप का लकी, इस टाइप का फॉर्चून लेकर ये पर्सन घूमते होंगे, जो कि इनके लिए भी लकी है, इनके लिए भी काफ़ी फॉर्चुनेट है, और आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे इनसे जुड़े हुए हो या ना हो, इनकी प्रेजेंस ही काफ़ी लकी रहती होगी लोगों के लिए। तो काफ़ी लकी हो सकते हैं, इनका वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, काफ़ी अच्छी लाइफ हो सकती है इनकी, या फिर हो सकता है कि जब तक ये बड़े होंगे तब तक ये बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जी रहे होंगे अपनी, और जैसे मैंने आपको बताया कि सुंदर भी काफ़ी होंगे, अट्रैक्टिव होंगे काफ़ी, और ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास काफ़ी लव ऑफर्स भी हो विद दिस वुमन होल्डिंग अ हार्ट कार्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पर्सन हो सकता है अपने जब अपने 20s के अंदर रहे होंगे तो इन्होंने काफ़ी दिल वगैरह चुराया होगा लोगों का, ठीक है। और हो सकता है कि जब छोटे भी रहे हो तब भी इनके पास काफ़ी प्रपोजल्स वगैरह आते रहते हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही है।
यिन एंड yang कार्ड से हो सकता है ये पर्सन जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस हो। ऐसा नहीं है कि पर्सन पूरे ही मैस्कुलिन होंगे या पूरे ही फेमिनिन होंगे, ठीक है, बट ये बैलेंस होंगे दोनों ही एनर्जी का। और हो सकता है ये पर्सन डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं और ऐसा कोई नेगेटिव इमोशन यहाँ पर कुछ खास दिख नहीं रहा है एक्सेप्ट शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है, हो सकते हैं ये पर्सन। बट बाकी जो है अगर देखा जाए तो ये पर्सन फिजिकली भी फिट होंगे और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, हाई वाइब्रेशनल इमोशंस ये पर्सन कैरी करते होंगे। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिले, जब आपको 222, 444 दिखना शुरू हो जाए, हो सकता है ये पर्सन जब आपसे मिले तब ये पर्सन 49 के हो सकते हैं, 34 के हो सकते हैं, 3 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, आप दोनों के बीच में कोई एज गैप वगैरह हो, ठीक है। जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो हो सकता है ये पर्सन 34 साल के हो, 34 साल के हो या 49 के हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 49 का होना थोड़ा अजीब ही है, बट अगर मान लीजिए अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो हो सकता है ये पर्सन 49 के हो, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना बड़ा स्पाउस से और इतना ज़्यादा एज गैप से, या फिर आपके फैमिली वालों का नहीं है, तो हो सकता है आपके लिए ये बेनिफिशियल ही रहे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपका अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए ये रीडिंग अपने सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर चांसेस है कि आपको बहुत ही सुंदर और सुशील स्पाउस मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है ना वो इनके फेस पर, इनके बॉडी में इनकी एजिंग नज़र नहीं आती होगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस ये पर्सन हो सकते हैं और स्किन वगैरह का ध्यान रखना, अपने बालों का ध्यान रखना, अपने बॉडी का ध्यान रखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ड्रेस सेंस इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। फेमिनिन हो सकते हैं पर्सन, दिखने में जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए लड़कों के जो शोल्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर देखने को मिले तो ब्रॉड होते हैं, बट हो सकता है अगर मान लीजिए आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में यहाँ पर मान लीजिए अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी कुछ ना कुछ फेमिनिन क्वालिटीज़ हो। जैसे कि मान लीजिए आईलैशेस उनकी हो सकती है लंबी लंबी हो, उनके हो सकता है कि लिप्स है वो बहुत एकदम मस्त हो सकते हैं, जैसे कि मतलब बढ़िया क्वालिटी नहीं होती जैसे एक स्किन की जैसे क्वालिटी होती है, जेनेटिकली बेस्ट हो सकते हैं पर्सन उस मामले में, तो हो सकता है। नेचुरल ब्लश हो सकता है इनके फेस पर। ऑब्वियसली अगर ये नॉर्थ इंडिया वगैरह से अगर है, या फिर आप मान लीजिए अगर आप पाकिस्तान से हैं, नेपाल से है, भूटान से है, तो जहाँ पर भी ज़्यादातर काफ़ी अच्छा पानी, अच्छा क्लाइमेट वगैरह रहता है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है, तो वहाँ से अगर ये पर्सन होंगे तो ऑब्वियसली वैसे भी सुंदर होने ही वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। देखिए वैसे भी देखिए आपने स्वयं का कार्ड चूज़ किया और स्वयं के कार्ड चूज़ करने के बाद देखिए कितनी बढ़िया और फेमिनिन एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन हो वो ब्रिटिश कम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश भी होंगे तो भी ज़्यादा ब्रिटिश नहीं होंगे, जैसे गेहुआ कलर भी अगर उनका होगा ना तो बिल्कुल लाइट शेड होगा गेहुआ का भी, ठीक है। ऐसा हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट होंगे आपसे, इनका ड्रेस सेंस भी आपसे काफ़ी डिफरेंट होगा, ठीक है। हो सकता है इनकी बॉडी पर काफ़ी हेयर्स हो, अगर मान लीजिए फेमिनिन भी होंगे ना तब भी इनके बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा हेयर्स हो सकते हैं, इनके बाल हो सकते हैं घने हो, या फिर हो सकता है इनको हेयर की प्रॉब्लम रहती होगी कि जल्द अभी वैक्सिंग कराई थी और वापस से बाल उगाएं, तो उस टाइप का इनको इशू रहता होगा, स्पेशली इफ़ यू आर आस्किंग फॉर योर फ्यूचर वाइफ हेयर, ठीक है। और अच्छी खासी दाढ़ी वगैरह इनकी होंगी और बहुत सुंदर बियर्ड हो सकता है इनके पास, मस्टैशी इनकी काफ़ी ज़्यादा सुंदर, और इनकी मतलब जो बियर्ड वगैरह होगी वो इनकी लुक को एनहेंस करती होगी बहुत ही ब्यूटीफुल वे में, ठीक है। और इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो अगर मीठी है तो मतलब जैसे अगर स्वीट सी होगी तो स्वीट होगी, और अगर ब्लंट होगी तो बिल्कुल ब्लंट होगी। मतलब कि जो पर्सन है ना वो डुअल पर्सनालिटी के हो सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको टू फेस्ड कह रही हूँ, ठीक है।
हो सकता है ये जो पर्सन है उनको पता है कि किस, जैसे मान लीजिए बच्चा है तो बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, बूढ़ा है तो बूढ़े के साथ कैसे बिहेव करना है, हम उम्र का कोई है तो हम उम्र के साथ कैसे बिहेव करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये किसी अथॉरिटिव फिगर है मान लीजिए, या फिर अथॉरिटिव पोस्ट पर है ये पर्सन, तो इनको पता होगा कि भाई किस टाइप से मुझे इनसे भी बात किस टाइप से करनी है। तो वो सब चीज़ें का इनको ऑलरेडी एक अंदाज़ा होगा और अच्छी समझ होगी। पर्सन मैच्योर भी होंगे आपके। ठीक है, हो सकता है ये जो पर्सन हो वो अर्थ या एयर साइन हो। ठीक है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन बेसिकली। ज़्यादातर तो यही चांसेस लग रहे हैं मुझे, एयर या अर्थ साइन का। ठीक है, चलिए देखते हैं और हम आपके जो करियर कार्ड्स हैं इनका करियर क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट, प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी स्वैन एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस का करियर क्या होगा, उनके फ्यूचर स्पाउस का करियर क्या होगा, उनके फ्यूचर स्पाउस का करियर क्या होगा, कौन से सेक्टर में होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है @tarovidadya, अगर आप चाहो तो उसे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट और रील अपलोड करती रहती हूँ। ओके, वी हैव गॉट दीज कार्ड्स हियर एंड आई एम गोना टेक इट ऑल। यहाँ पर देखिए ईजी डज इट आया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू रश, पे अटेंशन टू एवरी डिटेल, केयरफुल नॉट टू गेट इन्वॉल्व विद एनी रिच क्विक स्कीम्स। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए इजी डज इट है और यहाँ पर लॉस कार्ड आया हुआ है। तो हो सकता है ये जो पर्सन है आपके वो पहले शायद कुछ बैट वगैरह लगाते थे, या फिर जैसे ऑब्वियसली अगर मान लीजिए करियर की बात आए, ठीक है, तो अगर हम पास्ट का भी कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो पर्सन हो वो मान लीजिए अगर कोई बैट लगाते थे या फिर कोई भी ऐसा रिस्की इन्वेस्टमेंट अगर कुछ करते थे तो हो सकता है इनको लॉस देखने को मिला हो। ठीक है, तो हो सकता है उस वक्त इन्होंने काफ़ी मैच्योरिटी या चाइल्डिशनेस अपनी दिखाई होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लॉस है तो हो सकता है ये पर्सन कुछ जो लोग मर जाते हैं, या तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर इनका कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है ग्रेव यार्ड टाइप का कुछ, या फिर ग्रेव बनाते होंगे ये, ऐसा लग रहा है मुझे। जैसे मैंने आपको बताया कि चर्च वगैरह के अंदर भी ये पर्सन हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, तो हो सकता है ये पंडित वगैरह हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह के अंदर हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, उनसे भी काफ़ी अच्छा इनके अंदर काफ़ी नेम एंड फेम इनको देखने को मिली होगी। यहाँ पर परफेक्शनिज्म है तो हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड के अंदर हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, ओके हाँ, तो देखिए यहाँ पर लॉस कार्ड आया है, लॉस कार्ड्स को मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एंड उसके बाद है परफेक्शन कार्ड। तो हो सकता है ये जो पर्सन हो किसी क्रिएटिव फील्ड के अंदर हो, एथलीट वगैरह हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं। ठीक है, जो कि लोगों को परफेक्शनिस्ट रहने का सिखाते हुए, जैसे मान लीजिए हो सकता है मेकअप इंडस्ट्री के अंदर हो सकते हैं, मतलब किसी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री जिसमें परफेक्शनिज्म चाहिए। जैसे होता है ना कि मान लीजिए अगर ये पर्सन मेकअप आर्टिस्ट भी होंगे, ठीक है, तो भी जैसे होता है ना कि आईलाइनर लगाना होता है, तो आईलाइनर के अंदर भी परफेक्शनिज्म चाहिए होता है ना। तो हो सकता है किसी भी ऐसे काम में हो सकता है, जैसे स्केचिंग के अंदर हो गया, या फिर किसी भी क्रिएटिव कोई बिजनेस होगा इनका, ठीक है, जिसके अंदर परफेक्शनिज्म चाहिए होगी। ठीक है, एक स्पेशल स्किल चाहिए होगी जिस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ के अंदर हो सकते हैं ये पर्सन कुछ बनाते होंगे बेसिकली। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पेंटिंग ही बनाते होंगे, बट जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ वगैरह बनाना हो गया, या फिर किसी चीज़ की इंजीनियरिंग वगैरह हो गई, तो वो चीज़ हो सकती है। यहाँ पर कंफर्ट है और साइंस है, तो हो सकता है ये जो पर्सन हो वो हो सकता है या तो इनका कंफर्टिंग प्रोडक्ट्स का कोई बिजनेस हो सकता है, जैसे कि मैट्रेस का हो गया, या फिर जैसे कि कुशन्स का हो गया, बेड शीट्स का हो गया, या फिर हो सकता है ये जो पर्सन है वो स्पा मैनेजर हो सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है उनका कोई कैफ़े वगैरह भी हो सकता है, होटल हो सकता है इस पर्सन का। ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये बिजनेसमैन है,
ठीक है, या फिर ये किसी साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं। कीप एन ओपन माइंड, समथिंग इज अनफोल्डिंग फॉर यू, केमिस्ट, फिजिसिस्ट, बायोकेमिस्ट और एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस। बायोकेमिस्ट हो सकते हैं, अप्लाई अ साइंटिफिक अप्रोच टू योर बिजनेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए डॉक्टर भी होंगे या बायोकेमिस्ट वगैरह भी होंगे, तो भी ये किसी हॉस्पिटल के अंडर मतलब जॉब नहीं करते होंगे किसी हॉस्पिटल के अंदर। इस पर्सन का खुद का ही कुछ ना कुछ होगा, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ओके, एक और कार्ड आना चाहता है यहाँ पर शायद। यहाँ पर है ऑफरिंग, हो सकता है इस पर्सन का एनजीओ वगैरह भी हो, ठीक है। ऑल्दो हम उसको बिजनेस के अंदर नहीं ले सकते, करियर के अंदर नहीं ले सकते, बट हाँ हो सकता है ये पर्सन बैंक वगैरह के अंदर हो, या फिर एनजीओ हो सकता है इस पर्सन का, ओल्ड एज होम हो सकता है, ऑर्फनेज हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ लग रही है आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैनिफेस्टिंग कार्ड भी आया हुआ है, तो मुझे तो ज़्यादातर ये पर्सन एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन ही लग रहे हैं, ठीक है, जो कि कुछ कंफर्ट या फिर परफेक्शन का कोई बिजनेस करते होंगे, या फिर कोई ऐसी प्रोफेशन होगा इनका जिसमें कंफर्ट या परफेक्शनिज्म चाहिए होता होगा, ठीक है। या फिर जिम ट्रेनर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं, बैंकिंग के अंदर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें इन्वेस्टमेंट वगैरह लगती होगी, या फिर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में हो सकते हैं। माइनस माई स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो। फाइल नंबर 1 के जिन्होंने भी स्नैन और एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस का करियर क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स और आए हैं, मैं ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पर है हमारे पास ग्रोथ एंड प्लानर। ऐसा हो सकता है ये लाइफ कोच हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है ये लोगों को सलाह देते होंगे, ठीक है। जैसे ना बताया कि ये अकल्ट एंड मिस्टिसिज्म से रिलेटेड हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, या फिर नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो क्राइम इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। या फिर हो सकता है ये जो पर्सन है वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं। ऐसा जैसे होता नहीं है कि आजकल जैसे जैसे टिप्स देते हैं ग्रोथ वगैरह के लिए कि भाई आप अपना चैनल इस टाइप से ग्रो कर सकते हो, या अपना पेज इस टाइप से ग्रो कर सकते हो, वैसा भी कुछ हो सकता है ये पर्सन। यहाँ पर देखिए डिनाइल है, नो, तो हो सकता है अभी ये जो पर्सन है उनका कुछ खास करियर है नहीं, ठीक है, या फिर वो अभी अपने लाइफ में इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। जैसे आपने देखा लॉस और इजी डज इट आया है, तो हो सकता है इस पर्सन ने अपने पास्ट लाइफ के अंदर, मतलब जो इसी लाइफ की जो पास्ट है, इसी लाइफ का जो पास्ट है उसके अंदर इन्होंने काफ़ी लॉस वगैरह से ये पर्सन गुजरे होंगे, फाइनेंशियल लॉस से, और फाइनेंशियली स्टेबल अभी भी ये पर्सन नहीं है। हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी जो प्रोफेशन है या काफ़ी बिजनेस जो है वो स्विच किए हों कि ये नहीं हो रहा है तो चलो ये कर लेता हूँ। ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते होंगे इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है, और इनको थोड़ी नॉलेज हर एक चीज़ की है, और इनको ना परफेक्शनिज्म चाहिए, ठीक है। अगर इनको परफेक्शन ना मिले ना तो इनका ऐसा हो जाता है कि चलो छोड़ो, फिर इस चीज़ को छोड़ते हैं, फिर वापस से कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो उस टाइप के पर्सन होंगे ये इतनी सी भी गलती हो गई, जैसे देखो मेरा कैमरा हिला तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं रीडिंग को बंद कर दूँ, है ना, नहीं तो ये बाकी जो रीडिंग है वो वेस्ट जाएगी, है ना। बट ये जो पर्सन है वो थोड़े ऐसे होंगे कि अरे हल्की सी वो हो गई तो चलो छोड़ो, इस चीज़ को रहने देते हैं, हम कुछ और करते हैं, है ना, कि हल्का सा लॉस देखने को मिल गया, चलो छोड़ो रहने दो, इस चीज़ को छोड़ते हैं। तो वैसे पर्सन जो है ये हो सकते हैं। ऐसा नहीं इस पर्सन के अंदर दिमाग नहीं है, बट इस पर्सन के अंदर कुछ ज़्यादा ही दिमाग है, इस वजह से ये पर्सन काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें करते भी रहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना एक चीज़ पकड़ ली और एक चीज़ से जितना प्रॉफिट आ रहा है, जितना लॉस हो रहा है वो देखे जा रहे हैं हम, ठीक है, बैठकर, ठीक है। पर ये जो पर्सन है वो सोचता है ये भी कर लेता हूँ, 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 तो उस चीज़ के अंदर इस पर्सन को काफ़ी सफ़र करना पड़ता होगा।
सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपको मुझे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। और मेरा टैरो विद आद्या के नेम से एक इंस्टाग्राम पर भी पेज है, अगर आप फॉलो करना चाहें उसको तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक मैं किस रीडिंग पर लेकर आऊँ। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल। Hey, hi everybody, welcome to the Tarot with Adya channel and your pile 2। ठीक है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है और यहाँ पर चूज़ किया है डॉल्फिन कार्ड, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस का पर्सनैलिटी है वो कैसा है। देन वी विल मूव टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन वी विल मूव टू करियर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। ठीक है, कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहने वाली है। माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज़ डू लेट मी नो जिन भी लोगों ने यहाँ पर डॉल्फिन कार्ड चूज़ किया है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ, उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होने वाली है। उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होने वाली है। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 को जिन भी लोगों ने चूज़ किया है डॉल्फिन और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को, उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होने वाली है। यहाँ पर है रकून, ओके, हाइना एंड टर्टल, ओके। मुझे यहाँ पर पता नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस से स्कॉर्पियो वाइब्स क्यों आ रही है। मिस्टीरियस, सीक्रेटिव, शरारती, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चैनलाइज कर पा रही हूँ। ऑलराइट, एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी आर हैविंग ईगल। वाओ, व्हाट अ कार्ड्स। काफ़ी मतलब आपकी ना, जैसे ऐसा नहीं है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो ऐसे भी है और वैसे भी। आपके फ्यूचर स्पाउस सीधे हैं कि या तो डार्क या फिर लाइट, समझ रहे हो। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो है डार्क। ठीक है, उनकी है डार्क एनर्जीज। मिस्टीरियस है ये पर्सन, शरारती भी काफ़ी हो सकते हैं, नोटी हो सकते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर इस पर्सन का काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, लकी भी हो सकते हैं ये पर्सन। और विद द स्नेक कार्ड ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है उन्होंने उन शायद या तो उनकी लव लाइफ कभी अच्छी रही नहीं है आपसे, मतलब आप जब तक उनको मिलेंगे नहीं ना तब तक उनकी लव लाइफ अच्छी नहीं रहने वाली है विद द स्नेक कार्ड। या फिर हो सकता है इस पर्सन की अपने अपोजिट जेंडर के साथ कभी बनती ही नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। कहीं ना कहीं जो पर्सन है आपके, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, वो काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे। हो सकता है ये जो पर्सन हो वो डिप्लोमेट हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं। ठीक है, और इनका जो करियर है वो भी मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे कि या तो ये जो पर्सन है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पर्सन है वो बिल्कुल ही मतलब ऐसे ही है कि डार्क है, मिस्टीरियस है, आप इनका कुछ पता ही नहीं लगा पाएंगे, आप इनका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। ठीक है, अंदाज़ा है इनका, जैसे कि इनको डांस करना काफ़ी पसंद होगा, पार्टी करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, ये इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा एडिक्टिव हो सकता है इनको ये एल्कोहलिक हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इनको अल्कोहल पीना काफ़ी, मतलब जो ड्रिंक वगैरह करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है, बहुत ज़्यादा पसंद होगा। या फिर इनको सिगरेट वगैरह का वो हो सकता है, शौक हो सकता है। या फिर ये पर्सन जो है सेक्स एडिक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए लग रही है। दूसरी चीज़ ऐसा है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है वो हो सकता है अकल्ट मिस्टिसिज्म के बारे में भी नॉलेज रखते हो, और तो हो सकता है इस पर्सन को अकल्ट एंड मिस्टिसिज्म की भी नॉलेज हो काफ़ी। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ विद अ टर्टल, रकून, स्नेक, हाइना एंड ईगल कार्ड। ये पर्सन पायलट हो सकते हैं, अगर अभी तक मैं बताऊं आपको तो पायलट हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, इनको राइज हाई करते रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। अगर इनको देखने को मिलेगा ना कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ में या इस सेक्टर में मुझे तरक्की नहीं मिल रही, या फिर मैं इतने टाइम से एक ही जगह पर पड़ा हुआ है कि एक ही जगह पर स्टक हूँ। ठीक है, एक ही लेवल पर हूँ मैं अभी तक। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना उस चीज़ को बदलने में लगे रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये मतलब इनको स्टक रहना पसंद नहीं होगा, इनको राइज हाई करना ही पसंद होगा। ये चाहेंगे कि हाँ मैं ही सबसे ऊपर उड़ूँ।
ठीक है, मतलब इनको पसंद, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इनको थोड़ा, मतलब जैसे ओबियसली हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी एकदम साधु संत वाली टाइप नहीं हो सकती है ना। तो ये पर्सन थोड़े ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसा रहता होगा कि भाई अगर ये इधर है तो मैं इधर पहुंच जाऊँ, जो कि अच्छी भी बात है, ठीक है। बट इस पर्सन को ना थोड़ा ऐसा होगा कि भाई मैं ऊपर ही रहूँ सबसे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। इस पर्सन के चार्ट में फायर प्लेसमेंट्स काफ़ी हो सकती है, ठीक है। अर्थ साइन हो सकते हैं ये पर्सन, मिस्टीरियस होंगे, सिक्रेटिव होंगे, जल्दी से किसी भी चीज़ का पता नहीं लगने देते होंगे, अपने फेस पर भी एक्सप्रेशन जो है दिखाते नहीं होंगे। आप इनके मुंह को देखकर कुछ नहीं बता सकते कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे। इनका जो फेस होगा वो भी मतलब क्ल्यूलेस, मतलब क्ल्यू नहीं देते होंगे, हिंट नहीं छोड़ते होंगे कभी भी किसी भी चीज़ का। मतलब मान लीजिए अगर इन्होंने कोई चीज़ मान लो बहुत टाइम पहले छुपाई भी होगी ना, तो चाहे कितना भी आप खंगाल ले किसी भी प्लेस को या फिर किसी भी चीज़ को और ढूंढने की कोशिश करें कि इस पर्सन ने वो चीज़ कहाँ रखी है, तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी इंटेलिजेंट बाय माइंड होंगे ये पर्सन। और ये अच्छी भी बात है, मतलब ये पर्सन जो होगा ना मनी माइंडेड होगा, बिजनेस माइंडेड होगा। और इस पर्सन को इस पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए अगर इनका घर भी होगा ना, तो इनके घर में भी काफ़ी ऐसी सिक्रेटिव स्पेसेस होंगी जो कि एक बार देखने के लिए लगेगा भी नहीं कि हाँ ये इसमें यहाँ पर कुछ हो भी सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास काफ़ी एसेट्स हो, मतलब काफ़ी गोल्ड हो सकता है इस पर्सन के पास। और इन्वेस्टमेंट भी इनको ऐसी चीज़ों में ही करना पसंद होगा जहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, ठीक है। बेमतलब की चीज़ों में इन्वेस्ट करना इनको पसंद नहीं होगा। देखा जाए तो ये काफ़ी कंजूस भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कंजूस, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप अच्छा खासा कमा रहे हैं तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े खरीद सकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के जूते चप्पल पता नहीं क्या क्या खरीद सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो पर्सन होगा वो ऐसा रहेगा कि छोड़ो कपड़े तो हम नॉर्मल मार्केट से ही ले आएंगे, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। उस टाइप के पर्सन ये मुझे दिख रहे हैं। मतलब इस पर्सन को है ना ऐसा, मतलब ऐसा होगा कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इधर रहना नहीं पसंद इनको। जैसे आज आपने मान लो कि 80,000 के आप कोई सैंडल ले आए, ठीक है, या जूते ले आए कोई। इस पर्सन को ऐसा होगा कि 80,000 का तो इससे अच्छा गोल्ड ले आते, है ना, कल को काम आता, कल को इन्वेस्टमेंट मतलब बढ़ता, उसका दाम मतलब पड़ा वो ऐसा नहीं होता कि 2 बार पहना तीसरी बार पहन नहीं सकते। तो ये उस टाइप के पर्सन होंगे। और इस पर्सन को भी ना ऐसे ही टाइप के पर्सन पसंद होंगे। इस पर्सन को ऐसे ही सर्कल में रहना पसंद होगा जहाँ पर इनको ऐसे लोग देखने को मिले जो कि इंटेलिजेंट है, स्मार्ट बाय माइंड है, ठीक है, और जो कि मनी माइंडेड है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। मतलब इस पर्सन को स्टक रहना पसंद नहीं होगा कि एक चीज़ इन्होंने इस एक चीज़ में पैसा लगाया और उसका पैसा उतना ही पड़ा, या फिर वो घटता जा रहा है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन लगता जा रहा है, उस चीज़ में इन्वेस्ट करना इनको पसंद ही नहीं होगा। और थोड़े कंजूस भी हो सकते हैं इस मामले में। जैसे ऐसा तो है नहीं ना कि हर एक पैसा हम ऐसी चीज़ पे ही लगा दें जो कि जिस पर डेप्रिसिएशन ना लगे, है ना। तो तो इनको मतलब यही होगा कि हाँ मैं लैंड में इन्वेस्ट कर दूँ, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूँ, यही चीज़ रहेगी इनकी कि जहाँ पड़ा वैसा बढ़ता रहे। तो उस टाइप के पर्सन होंगे ये। काफ़ी रिच हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है काफ़ी कम जो काफ़ी यंग एज में इन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया हो, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। इसके घर वाले भी काफ़ी प्राउड होंगे इनके ऊपर। चलिए देखते हैं और हम आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के बारे में और यहाँ पर हम क्या चैनल कर पाते हैं आप लोगों के लिए। माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट, प्लीज डू लेट मी नो के फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज किया है, डॉल्फिन विद द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। यहाँ पर है द वर्ल्ड, इनकी बर्थडे 2, 11, 20 या 29 हो सकती है। यहाँ पर है एनवी, हाँ ये देखो ये चीज़ क्लैरिफाई होकर आई है, देखो एनवी। यहाँ पर इनको ऐसा रहेगा कि ये यहाँ पहुँचा ना तो मैं इससे ऊपर पहुँच कर दिखाऊंगा, तो इनकी ऐसी एनर्जी रहती होगी बेसिकली। माय एंजल्स माय स्पिरिट, प्लीज डू लेट मी नो के फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज किया है द डॉल्फिन कार्ड,
विद रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल हियर। उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी रहने वाली है? ओके ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके, ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सन थोड़े, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर द थिंकिंग मैन है, इंटेलिजेंट होंगे, स्मार्ट होंगे, क्रिएटिव काफ़ी हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है। एकदम चाणक्य बुद्धि टाइप मुझे पर्सन लग रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड से इनको घूमना फिरना, ट्रैवल करना काफ़ी पसंद होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये जब छोटे थे तब इनके माँ बाप का ट्रांसफ़र होता रहता होगा, ठीक है, किसी भी जॉब के सिलसिले से, या फिर हो सकता है काम, हाँ ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग ट्रांसफ़र काम के सिलसिले से ही करते हैं। तो हो सकता है इन्होंने काफ़ी, इनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। और इनको काफ़ी जो सोशलाइज करना अच्छा खासा आता होगा इनको, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और कार्ड आया यहाँ पर, ये डॉटरमेंट्स भी है और रेस्ट एंड रेजुविनेशन कार्ड भी आया यहाँ पर, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऑब्वियसली इस पर्सन को सोशलाइज करना काफ़ी अच्छा आता होगा। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो रोमांटिक भी होंगे, ठीक है, विद द डॉटरमेंट्स कार्ड। और रेस्ट एंड रेजुविनेशन कार्ड से काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ये स्पिरिचुअल नहीं होंगे, या फिर अगर एडिक्टिव है या फिर ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा है कि इस पर्सन स्पिरिचुअल भी होंगे, ठीक है। जैसे कुछ डिटीज़ ऐसे होते हैं ना, जिनके जो डिवोटी होते हैं वो तामसिक भी होते हैं, सात्विक भी होते हैं, है ना। तो उस टाइप का कोई डिटी को हो सकता है ये मानते हो, ठीक है। और उस टाइप की डिटी को हो सकता है ये उस टाइप जो भी इनका डिटी होगा उनके हिसाब से चलते होंगे। जैसे अगर स्मोकिंग भी करते हैं या ड्रिंक भी करते हैं ये, या फिर इनका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर अगर ये शॉर्ट टेम्पर है या फिर कुछ भी है, तो ये थोड़ा उनका भी गुण हो सकता है बेसिकली, ठीक है। एडिक्शंस इनको काफ़ी हो सकते हैं विद दिस कार्ड, ठीक है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ना स्टेबिलिटी के पीछे भागना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और ये स्टक रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होंगे। द सन कार्ड से हो सकता है कि ये अपने मदर फादर के फर्स्ट चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर इकलौते चाइल्ड हो सकते हैं। 35 साल की उम्र में हो सकता है आप इनसे मिले, 19 साल की उम्र में हो सकता है आप इनसे मिले, या फिर आप दोनों के बीच में अच्छा खासा एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है और यहाँ पर 29 नंबर आया हुआ है, और 9 + 2 11, तो 11 जैसे कि यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली इनके अंदर एक एक डिवाइनली ब्लेस्ड माइंड होगा, ठीक है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा तरक्की करते रहते होंगे। केयरिंग कनेक्शन ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि अगर ये बाहर ऐसा रह रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा रहेंगे, आपके साथ ये बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ पर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड। हो सकता है इन्होंने पहले काफ़ी कुछ ऐसा देखा हो, बट उसके बाद हो सकता है बाद में इन्होंने कोई भी काम करना शुरू करा हो, और उस वजह से ये काफ़ी पैसे कमा गए हो, ये चीज़ भी हो सकती है। बट हाँ, इन्होंने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को पा लिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इन्होंने 15 की एज तक काफ़ी तंगी देखी, तो हो सकता है 16-17 के अंदर इन्होंने कोई ऐसा कुछ करना शुरू किया हो जिसकी वजह से इनको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी इनको मिल गई थी, फाइनेंशियली स्टेबल एटलीस्ट ये पर्सन फील कर रहे थे अपनी लाइफ में। केयरिंग कनेक्शन है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली आपके साथ काफ़ी अच्छे रहेंगे, और आप दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये पर्सन ऐसा नहीं है कि अगर ये पर्सन सिर्फ शॉर्ट टेम्पर रहता है, या फिर एडिक्टिव है चीज़ों को लेकर, या फिर टॉक्सिक रहा है इनका रिलेशनशिप अपने अपोजिट जेंडर के साथ, तो आपके साथ भी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर भी है, तो हो सकता है आप इनको 14 डेट को मिले, ये चीज़ भी हो सकती है। कम्युनिटी है यहाँ पर, तो हो सकता है आप दोनों की अरेंज मैरिज हो, या फिर आप दोनों अपने फ्रेंड्स के थ्रू या रिलेटिव्स के थ्रू मिले एक दूसरे से। ये पर्सन जब भी आपको मिलेंगे तब आपके लाइफ में लक ज़रूर आएगा। लेट्स सी कि इनका प्रोफेशन क्या होगा। माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, द डॉल्फिन एंड द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उनकी फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा। उनके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन, बिजनेस या फिर जॉब किस फील्ड में होगी।
माइंड माई स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है। यहाँ पर है डिटेल। ओके, तो ये हो सकता है रिटेलर हो, दुकानदार हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, जो नॉर्मल दुकानदार होते हैं, या फिर हो सकता है इस पर्सन का कोई शोरूम हो, या फिर कोई फ्रेंचाइजी हो सकता है इस पर्सन ने खरीद रखी हो। ई कॉमर्स के अंदर हो सकता है, मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग करना हो सकता है इनको पसंद मतलब इनका काम हो सकता है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज के अंदर ये डील करते होंगे बेसिकली। रिटेलर हो सकते हैं, ये सामान खरीद के बेचना, ये काम हो सकता है इनका। लेट्स सी इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। फाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया उनके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा, उनके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा। यहाँ पर है ओके एंजेलिक हेल्प, हो सकता है ये इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, स्पेशली हो सकता है कपल्स को मदद करते हो ये पर्सन, ठीक है। इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, कामसूत्र वगैरह के अंदर हो सकते हैं ये पर्सन। चेंज है, लेट्स चेंज, देयर इज़ चेंज फॉर द बेटर कमिंग योर वे, एम्ब्रेस इट। तो हो सकता है ये पर्सन अभी कुछ चेंज करने का सोच रहे हो, या फिर उन्होंने काफ़ी जो है करियर काफ़ी स्विच किए हो। पिछले फाइल में भी ये मैसेज था, इस फाइल में भी है, ठीक है। क्योंकि आजकल वैसे भी ना लोग चेंज करते रहते हैं, या फिर आजकल लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा स्किल्स है, जैसे लोग काफ़ी डिग्रीज करके बैठ जाते हैं, है ना। जब उनको जॉब नहीं मिलती फिर वो सोचते हैं कि चलो इस डिग्री पर स्विच करते हैं, है ना। और काफ़ी लोग आजकल कर भी रहे हैं, जैसे मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो भी बताते हैं कि इतनी डिग्री कर रखी है, मैं तो खुद शौक हो जाती हूँ तो यहाँ पर ऑब्वियसली काफ़ी सारा हो सकता है इनके पास काफ़ी सारी डिग्री हो, काफ़ी सारा इन्होंने काम कर रखा हो, या फिर काफ़ी सारे इनके बिजनेस वगैरह हो, ठीक है। कोच हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप कोच हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया, तो उन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी हो सकता है इंस्ट्रक्ट करते हुए। देयर इज़ अ करियर और ब्लेसिंग लाइनिंग अप फॉर यू, स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव इट, दिस इज़ टाइम टू ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड नो यू विल बी प्रोवाइडेड फॉर। हो सकता है ये लोगों को ये सिखाते हो कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। हो सकता है साइकोलॉजिस्ट हो ये पर्सन, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं। मेंटली स्टेबल हो सकता है ये लोगों को करते हो, मतलब मेंटली स्टेबल कैसे होना है, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे कैसे डील करना है, तो वो चीज़ हो सकता है ये पर्सन सिखाते हो लोगों को। लेट्स सी यहाँ पर राइटर है, तो हो सकता है ये पर्सन शायरियाँ लिखते हो, या फिर ये पर्सन स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है खुद का ही मतलब कुछ काम वगैरह लिखकर, और उसके बाद उसको जैसे होता है ना कि कुछ मान लीजिए अगर आपको कोई कंटेंट बनाना है तो आपको उसको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको शो कर पाओगे, उसको परफॉर्म कर पाओगे, उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे बेसिकली, ठीक है, उसको प्रेजेंट कर पाओगे। तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ये राइटर हो सकते हैं, या फिर उनको लिखना काफ़ी पसंद हो सकता है, जैसे शायरिया लिखना हो गया, या फिर और कुछ हो गया, या फिर उनकी कोई जॉब हो सकती है, जैसे टाइपिंग वगैरह से कोई रिलेटेड बेसिकली। या फिर हो सकता है ये वो सुनाते हो, क्या कहते हैं, जैसे जज वगैरह होते हैं ना, वो भी लिखते रहते हैं अपने जो भी होता है उनके पास, इतना मुझे नहीं पता, ठीक है। बट हाँ, मतलब कि जैसे कुछ होगा, जैसे वकील वगैरह भी हो सकते हैं, उनका भी काफ़ी ऐसा काम रहता है एनालाइज वगैरह करने का, है ना, कि इस केस में कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, तो वो एनालाइज करना हो सकता है। फाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन क्या होगा, उनके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा। साइंस की फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं, बायोकेमिस्ट हो सकते हैं, या फिर होस्टल साइंटिस्ट हो। वैसे मेडिकल साइंस से ज़्यादा रिलेटेड लग रहे हैं ये मुझे, ठीक है, मेडिकल साइंस से।
नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा। यहाँ पर है प्रिकेरियस और इसके अलावा है यहाँ पर पीस मेकर। ओके, वैसे देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है ये लोगों को मेंटली स्टेबिलिटी वापस लाने में हो सकता है हेल्प करते हो, तो हो सकता है इस टाइप का पीस मेकर वगैरह कुछ करते हो, या फिर हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये पर्सन डिप्लोमेट हो सकते हैं, तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि ये दो देशों के बीच में कुछ पीस बढ़ाना या फिर दो पार्टीज़ के बीच में पीसफुलनेस क्रिएट करना हो सकता है इनका काम हो। जैसे जज भी है तो हो सकता है ये उस टाइप से मतलब एक न्याय प्रदान करना जो है पसंद करते हो, ये चीज़ हो सकता है। यहाँ पर है प्रिकेरियस कार्ड, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स विद योर फाइनेंसेस। ये देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था विद द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कार्ड कि इस पर्सन को हो सकता है पास्ट लाइफ मतलब जो इस लाइफ की जो पास्ट लाइफ रही है वो उसमें हो सकता है इन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ अप्स एंड डाउन्स मतलब ऑब्वियसली देखे होंगे। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी रहे हो, और इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ ही इनके लाइफ में रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ के बाद में जो होने वाले जो लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, या फिर लोगों आसपास का जो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, या फिर आसपास के जो लोग हैं छूटने लग जाते हैं, या फिर जैसे कि कोई भी एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई घर छोड़ दिया, या फिर कोई घर बेच दिया, या फिर कोई बिज़नेस छोड़ दिया। ठीक है, तो हो सकता है वो सब चीज़ें भी इन्होंने झेली हो पहले। ठीक है, या फिर हो सकता है इनके पेरेंट्स ने झेली होगी, तो इनके ऊपर भी ऑब्वियसली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो सब चीज़ें आई होगी। ठीक है, मनी कमिंग इन फास्ट एंड गोइंग आउट जस्ट एज क्विकली। ओके, तो हो सकता है इनके पास पैसे आए और पैसे जैसे ही आते होंगे वैसे ही चले जाते होंगे, तो वो चीज़ हो सकती है। फास्ट चेंजेस रिगार्डिंग मनी और अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ फाइनेंसेस। हाँ, तो हो सकता है इन्होंने ये सब चीज़ें देखी हो कि जैसे ही पैसा आया वैसे ही गया, तो वो चीज़ हो सकती है इनकी लाइफ में रही हो। जैसे कि मान लो कि अगर इन्होंने पैसे कमाए और उसके बाद सीधा दवाइयों में लग गए, या फिर घर बार के खर्चों में लग गए, या फिर कोई बीमार हो गया तो उन सब चीज़ों में लग गए, तो इस हिसाब से हो सकते हैं कि जो है पैसे चले जाते रहते हो। ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं एक पर्सन। ठीक है, हो सकता है ये जो पर्सन हो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस वगैरह में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए शिफ्ट भी है, तो वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस पर्सन का रिलोकेशन काफ़ी हुआ होगा, या फिर इस पर्सन ने खुद ने जॉब के सिलसिले में काफ़ी रिलोकेशन से गुजरे होंगे ये पर्सन बेसिकली। और यहाँ पर है दिस कार्ड इज गुड इंडिकेटर दैट थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉर योर रेयर क्विकली। हाँ, तो ऑब्वियसली अभी जैसे हो सकता है पास्ट लाइफ में इनको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को फेस करने को मिली हो, बट अब ये अच्छी लाइफ जी रहे हैं अपनी, तो अभी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, अ करियर इन ट्रांसपोर्टेशन सच एज ट्रैवल ड्राइविंग शिपिंग कुड अपील टू यू। और हो सकता है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पायलट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इनकी गवर्नमेंट जॉब हो, ट्रेन वगैरह हो सकता है ये ड्राइव करते हो, या फिर चलाते हो, या फिर बेसिकली कोई भी ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी जॉब हो गई, या फिर कोई बिज़नेस हो गया ट्रांसपोर्टेशन का कुछ ऐसा, तो हो सकता है वो सब ये चीज़ें पर्सन करते हो। ठीक है, जैसे कभी कभार होता है ना, जैसे वो बसेस वगैरह भी जाती रहती है जैसे पिलग्रिमेजेस को, तो उन सब चीज़ों के अंदर भी हो सकता है ये पर्सन। टीचर देखिए, टीचर है, ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर अकेडमी वगैरह इस पर्सन की हो सकती है, लेक्चरर प्रोफेसर वगैरह हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, या फिर हो सकता है आप भी रहे हो कभी टीचर वगैरह। ठीक है, जैसे ओबियसली ज़्यादातर लड़कियाँ रही होती है टीचर, है ना, सब लड़कियों ने ट्यूशन ऑलरेडी पढ़ाया है सबको, तो ये चीज़ है। यू हैव द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स टू स्ट्राइव टू अनकवर देयर ट्रू पोटेंशियल। कंसिडर करियर्स इन टीचिंग, कोचिंग, मेंटरशिप और बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। ओके, यू हैव लर्नड much about money. This is a time to put it into practice. ओके, क्वेश्चन कार्ड है, तो हो सकता है पुलिस वगैरह के अंदर हो सकते हैं ये पर्सन। इन्वेस्टिगेटर मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पर्सन हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, तो ये चीज़ मुझे लग रही है आप लोगों के लिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया है, आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट रीडिंग कौन से टॉपिक पर चाहिए। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल। Okay, so for those who have chosen here Tiger Eye Crystal and this Pyrite Crystal here, welcome on your reading pile number 3। तो यहाँ पर आपने लैम्प कार्ड चूज़ किया है, तो हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो काफ़ी चाइल्डिश हो सकते हैं, या फिर हो सकता है वो मैच्योर होने के बावजूद भी थोड़ा इमेच्योर हरकतें करते होंगे। ठीक है, टू जस्ट हैव फन जैसे कि ऑब्वियसली,
हर कोई हमेशा मैच्योर ही बिहेव नहीं कर सकता, है ना। तो ये चीज़ मुझे लग रही है, या फिर हो सकता है इनको पेट्स वगैरह काफ़ी पसंद हो, या फिर अपनी मदर के काफ़ी नियर एंड डियर हो ये, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है। लेट्स सी कि जो आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी है वो कैसी है। देन वी विल मूव टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन वी विल मूव टू करियर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इनका करियर कैसा रहेगा बेसिकली। माय स्पिरिट प्लीज डू लेट मी नो कि फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, ग्लैम विद द टाइगर आई एंड पायराइट क्रिस्टल जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। फाइल नंबर 3। ओके, यहाँ पर है लिज़ार्ड, मोथ, लायन, elk, firefly. Bottom of the deck we are having crocodile guide here, crocodile card here. Alright. So जो चीज़ मैं आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ पाइल नंबर 3 वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनकी कोई एक पर्सनैलिटी नहीं होगी, मतलब उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो आपके साथ कैसा कनेक्शन रखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मोथ आया और लिजार्ड आया, और दोनों ही क्या है, दोनों की जैसे देखा जाए तो लिजार्ड जैसे रंग बदलता है और मोथ जो है वो उसकी भी एक जैसे एक लाइफ साइकिल जो है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। फायरफ्लाई भी है यहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ साइकिल होती है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि जो आपके पर्सन है उनका जो पर्सनैलिटी है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो आपके फ्यूचर्स की आपका उनके साथ कैसा कनेक्शन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दोस्तों के साथ अलग बिहेव करते होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ अलग बिहेव करते होंगे, सिबलिंग्स के साथ अलग बिहेव करते होंगे। ठीक है, अपने पेट के साथ अलग बिहेव करते होंगे। तो मतलब अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ये अलग अलग बिहेव करते हैं और अलग अलग पर्सनैलिटी इनकी देखने को मिलती है। ठीक है, ये पर्सन इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होंगे। और क्यों ये पर्सन स्मार्ट है, क्योंकि देखिए पर्सनालिटी अपने जैसे होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा रहना है, तो उस चीज़ का भी काफ़ी फ़ायदा उठा लेते होंगे। जैसे कि यहाँ पर मतलब ये पर्सन काफ़ी स्मार्ट बाय माइंड हो सकते हैं विद द एल कार्ड एंड लॉयन कार्ड। ठीक है, और लिजार्ड भी है यहाँ पर, तो इस पर्सन को ये पता होगा कि भाई कैसे अपना काम निकलवाना है। ठीक है, और जो कि बहुत बढ़िया बात है ना। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि यहाँ पर जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो उनकी जो मैनिपुलेशन स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, या फिर हो सकता है इनको पता हो कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। तो हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी इनकी जो पर्सनालिटी है वो इसी हिसाब से ही काम करती होगी बेसिकली। ठीक है, तो इस पर्सन का जो बिहेवियर है, इस पर्सन का जो पर्सनालिटी है, इस पर्सन का जो नेचर है वो लोगों के हिसाब से, ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से बदलता है। अब उन ग्रुप में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो, एक ग्रुप हो सकता है ऐसा हो जिसमें ऐसे लोग भरे हैं जिनको ये पसंद करते हैं, और एक ग्रुप ऐसा हो सकता है जिसमें ये किसी को पसंद नहीं करते। तो ये उस हिसाब से सबके साथ बातें करते हैं और उस हिसाब की इनकी पर्सनालिटी हर किसी पर्सन के साथ रहती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए अमावस दिखाई गई है और यहाँ पर एल्क है जिसके ब्रेन में काफ़ी कुछ चल रहा है, मतलब कि जिसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है, बट वो किसी को बता नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर उसको खालीपन महसूस हो रहा है। तो हो सकता है इस पर्सन का कोई कुछ खास अच्छा फ्रेंड वगैरह ना हो। ठीक है, या फिर हो सकता है ये अपने कॉन्टैक्ट्स भी इसी वजह से बनाते होंगे क्योंकि ये नेटवर्किंग चाहते हैं। ठीक है, कि भाई अगर कल को कोई काम पड़े तो कोई काम आ जाए, बट ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई नियर एंड डियर है बेसिकली। हो सकता है अपनी माँ के करीब हो। ठीक है, या फिर किसी किसी भी फीमेल फिगर के करीब हो सकते हैं, चाहे कोई इनकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर फीमेल ऑब्वियसली सिस्टर हो, या फिर इनकी मदर हो, या फिर कोई भी बेसिकली। ठीक है, तो उनके हो सकता है करीब हो, या फिर उनके साथ उनकी अच्छी बनती होगी। ठीक है, अगर आप मान लीजिए लड़के भी है अपने वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर अगर आप लड़की हो अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है इनकी अपने खुद के जेंडर के साथ ज़्यादा अच्छी ना बनती हो। ठीक है, और अपोजिट जेंडर के साथ इनकी ज़्यादा अच्छी बनती हो। ठीक है, बट
इनको ऐसा कुछ नहीं है कि इनको कोई एक पर्सन बहुत ही अच्छा लगता है या फिर एक पर्सन का कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर एक पर्सन के साथ इनको बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही जुड़ाव है, ऐसा कुछ नहीं है इनकी लाइफ में। इतना कुछ हैपनिंग नहीं है इनकी लाइफ। इनकी लाइफ बहुत सिंपल है, सरल है कि काम करो, पैसा कमाओ और सो जाओ, और जो थोड़ा बहुत तुम्हें मज़ा करना है तो करो, नहीं तो बस बैठे रहो। यहाँ पर फायरफ्लाई कार्ड है और फायरफ्लाई कार्ड से ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर जिस टाइप से मैं इस कार्ड को पढ़ती हूँ वो है अट्रैक्शन। तो हो सकता है इस पर्सन के टुवर्ड्स काफ़ी अपोजिट जेंडर काफ़ी अट्रैक्ट महसूस करता हो, अट्रैक्टेड महसूस करता हो इनके टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, विद द लॉयन कार्ड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो सकते हैं और इंटेलिजेंट हो सकते हैं बाय माइंड। ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन हो इनकी पोस्ट काफ़ी अच्छी हो सकती है, करियर में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकता है इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई हो कहीं पर ऑलरेडी, या फिर अगर बिजनेस भी कर रहे होंगे तो उसके अंदर भी काफ़ी अपना काफ़ी डिटरमाइंड है उस बिज़नेस को लेकर, काफ़ी पॉजिटिव भी है उस पर बिज़नेस को लेकर। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ कैरी करते हैं या फिर जिस भी चीज़ का ये जिम्मा उठाते हैं तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से पूरा करते होंगे। क्रोकोडाइल कार्ड से ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो कभी भी ना किसी अपॉर्चुनिटी को खाली नहीं जाने देते होंगे। ठीक है, या फिर ये पर्सन ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि अगर मान लो कोई भी जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई भी स्कीम लेकर आई सरकार, ठीक है, तो उसके अंदर ये हमेशा आगे रहेंगे कि हाँ बस मुझे इस स्कीम का लाभ मिल जाए। तो ये वैसे पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अपॉर्चुनिटी, जैसे मान लीजिए अगर इनको मान लीजिए कहीं पर जॉब करते हैं, ठीक है, और कहीं पर इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भाई तुम ये कर लो, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको एक जगह टिक कर नहीं बैठना है, इनको अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है। तो इस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ को खाली नहीं जाने देते होंगे। जब अपनी बात आए तो ये काफ़ी स्मार्ट बाय माइंड है, बट इनको ना तो किसी से ज़्यादा लगाव महसूस होता है और ना ही हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि किसी को इनसे लगाव महसूस होता है। तो ये चीज़ हो सकती है। ऑल्दो ये अपने माँ या बहन के करीब हो सकते हैं, बट ज़्यादा इनके लाइफ में मुझे पीपल लग नहीं रहे हैं कि ज़्यादा इनका कोई बड़ा फ्रेंड सर्कल हो, चाहे ये लड़के ही क्यों ना हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा फ्रेंड सर्कल इनका नहीं है। ऑल्दो नेटवर्किंग सर्कल जैसे जो नेटवर्क वगैरह का होता है ना वो तो होगा, बट कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये किसी से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच है या फिर ऐसा कुछ, तो वो चीज़ मुझे नहीं लग रही है यहाँ पर। विद द एल कार्ड हो सकता है इस पर्सन का जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग रहा हो। ऐसा भी हो सकता है या तो इन्होंने अपनी माँ खोई है या फिर इन्होंने अपना बाप खोया होगा अपने चाइल्डहुड में। ठीक है, तो हो सकता है इनकी मदर या इनके फादर ने काफ़ी स्ट्रगल किया हो, या फिर हो सकता है कि इनके मदर फादर के बीच में अच्छी ना बनती हो, या फिर हो सकता है इनकी मदर या फादर का कनेक्शन एक दूसरे के साथ अच्छा ना रहा हो। तो इस वजह से इनको भी काफ़ी झेलने को मिला होगा, या फिर काफ़ी इनको भी काफ़ी ड्रामा इन्होंने देखा होगा अपने ही खुद के घर में। तो इस वजह से ये हो सकता है ऐसे हैं, मतलब ये हील नहीं है ना, इस वजह से ये लोगों के साथ बना नहीं पाते हैं। बट हाँ, क्योंकि इनके अंदर दिमाग है तो ये लोगों से काम करवाना ज़रूर जानते हैं कि कैसे काम करवाया जा सकता है और किसके साथ कैसा रहना है। ठीक है, मतलब इनको अटैचमेंट से डर लगता है बेसिकली, कि अटैच नहीं होना चाहती बस किसी के साथ। बाकी अंदर से बहुत इमोशनल और काफ़ी बढ़िया पर्सन है, बट बाहर से जब मतलब इनका ऐसा है कि हाँ ठीक है भाई काम करवा लेते हैं अपना और बस, इतना किसी के साथ इमोशनली अटैच वगैरह नहीं होना है। तो ये चीज़ ये इस पर्सन का रहता होगा। लेट्स सी इसके अलावा हम आपके लिए यहाँ पर क्या देख पाते हैं। फाइल नंबर 3, माइंड माई स्पिरिट प्लीज़ टू लेट मी नो जिन भी लोगों ने यहाँ पर फाइल नंबर 3 चूज़ किया है, द लैम्प कार्ड चूज़ किया है, उनकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी रहने वाली है, फिजिकल ट्रेट्स उनके फ्यूचर स्पाउस के कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ डू लेट मी नो। माइंड माई स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। Indecision, broken heart, ओके। इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही है, जैसे मैंने आपको बताया। ट्रोमेटाइज्ड अभी भी फील करते हैं, चाहे मान लीजिए अपने चाइल्डहुड में ये काफ़ी ट्रॉमा वगैरह से गुजरे हैं। यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस है और हैप्पी फैमिली है और कॉन्ट्रैक्ट भी है यहाँ पर। ठीक है, रख लेते हैं इन कार्ड्स को यहाँ पर। ठीक है, चलिए 1 मिनट। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल है यहाँ पर। तो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी पढ़े लिखे हो, ठीक है, अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से हो सकता है पढ़े लिखे हो, और नॉर्मली भी इनका दिमाग काफ़ी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है ये। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ पर हमारे पास इंडिसीजन, ब्रोकन हार्ट, द टेम्पल पाथ, हैप्पी फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट एंड एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड आया है, जिसके थ्रू मैं आपको ये चैनल कर सकती हूँ।
कि यहाँ पर हो सकता है ये जो पर्सन है काफ़ी रिलीजियस हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि इनके साथ इनकी किसी के साथ नहीं बनती और ना ही शायद किसी की इनके साथ बनती होगी इतनी कुछ खास, या फिर इनको इतना इमोशनल सपोर्ट कभी मिला नहीं है, और ये काफ़ी इंडिसिसिव भी फील किए हैं, क्योंकि हो सकता है इनको किसी ने इमोशनली या फाइनेंशियली सपोर्ट ना किया हो, या फिर जो काउंसलिंग इनको चाहिए होती थी अपने करियर के अंदर या फिर अपने लव लाइफ के अंदर, वो शायद इनको कभी मिली ना हो। इस वजह से इनको जो मैच्योरिटी है ना वो पूरी ठोकर खा खा के आई होगी। जैसे एक होता है ना कि हाँ, एक सामने वाला बता देता है कि इस रास्ते जाना है तो आप सीधा जा सकते हो, आपके लिए रास्ता सरल हो जाता है, ठीक है। बट इस पर्सन का क्या रहा होगा ना, इस पर्सन ने खुद ही अपने आप को फाइनेंशियली फाइनेंशियली सपोर्ट किया, खुद ही इमोशनली सपोर्ट किया इस पर्सन ने अपने आप को। इसी वजह से इस पर्सन ये अभी तक भी ट्रॉमेटाइज्ड ही फील करता है, और उसको ऐसा लगता है कि अभी भी मैं अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाऊँगा या जाऊँगी तो मेरे साथ मतलब वही चीज़ होगी, मतलब मुझे घोस्ट कर दिया जाएगा, या मुझे चीट कर दिया जाएगा, या फिर मुझे शायद रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको कभी पेरेंटल लव ही नहीं मिला। तो ये शायद लव लाइफ के बारे में सोचते भी नहीं है, या फिर हो सकता है अगर इनको लव लाइफ इनकी रही भी होगी कोई, तो भी इनको थोड़ा रहता होगा, इनसिक्योरिटी रहती होगी, बेसिकली इनको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी रहती होगी ही, बट इमोशनल इनसिक्योरिटी ज़्यादा है इस पर्सन को। बेशक ये लवेबल है, बेशक ये डिज़र्व करते हैं टू बी सपोर्टेड इमोशनली, बट स्टिल मतलब इनके दिमाग में ऐसा है कि नहीं, मुझे शायद ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली है। बट हाँ, अगर बात आए, जैसे होता है ना कई बार जो इंसान होता है वो अपने घर को देखकर ऐसा सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं शादी ना करूँ, बट यहाँ पर हैप्पी फैमिली कार्ड है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि भाई इनके पास भी एक फैमिली हो, ये भी चाहते हैं कि इनके पास एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली हो, और ये फैमिली ओरिएंटेड मैन हो सकते हैं। जैसे ऑब्वियसली पर्सनैलिटी की बात आई और यहाँ पर हैप्पी फैमिली आया है, तो ये पर्सन ऐसे पर्सन नहीं होंगे जो कि घर तोड़ने में बिलीव रखते होंगे, या फिर दूसरों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में बिलीव रखते होंगे, ये वैसे पर्सन नहीं होंगे। ये घर को जोड़े रखने वाले पर्सन हैं, ठीक है, कि बच्चे हैं तो बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पालेंगे, आपको भी जो आपके साथ जो इनकी कमिटमेंट है उसको भी अच्छे तरीके से निभाएंगे। मतलब इनकी तरफ से अगर हम पूछें कि क्या फैमिली में कोई दिक्कत होगी, नहीं होने वाली है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड है, तो इनको बैलेंस बनाकर चलना काफ़ी पसंद होगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, और देखिए ये बैलेंस के दो कार्ड आए हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग में हो, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, या फिर ये पर्सन जो है लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हो सकते हैं, मतलब मैथ्स के टीचर हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर हो सकता है लोगों को मदद करते हो उनके पर्सनल इश्यूज़ के अंदर, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट से मुझे जैसे मैंने यहाँ पर पीछे जो है कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है और यहाँ पर इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो हो सकता है एक पर्सन डॉक्टर भी हो, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू देयर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, तो हम ये देख लेते हैं कि उनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स उनके कैसे रहेंगे। लेट्स सी, माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट, प्लीज डू लेट मी नो कि फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने लैम्प, टाइगर आई और पायराइट क्रिस्टल चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स मतलब दिखने में वो कैसे होंगे। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देन वी आर हैविंग हियर 8 ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Pentacles, Nine of Wands, ओके। तो जो मैं आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स देख सकती हूँ, तो हो सकता है ये जो पर्सन हो वो काफ़ी हम्बल होंगे, ठीक है। मतलब इनका जो ड्रेस सेंस होगा वो काफ़ी हम्बल होगा, और जो मतलब इनको हो सकता है ज़्यादा फैशन वगैरह करना ज़्यादा पसंद ना हो। बेसिकली ये काफ़ी हम्बल, मतलब एक डिसेंट सा, मतलब जैसे जो सिंपल पर्सन होता है एक वैसा इनका ड्रेस सेंस होगा, ठीक है। हो सकता है ये जो पर्सन हो वो इनका जो कम्प्लेक्शन है वो विटिश टू थोड़ा चॉकलेटी हो सकता है, ठीक है। विटिश गेहुआ से थोड़ा डार्क हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें हेयर कलर की, तो हेयर कलर इनका लाइट हो सकता है, लाइट ब्राउन या फिर ब्लॉन्ड कह सकते हो आप, ठीक है। पेट्स काफ़ी इनको पसंद हो गए, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था पहले। इमोशनल होंगे एक पर्सन। हाइट भी इनकी कुछ खास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मतलब 5'7", 5'8" होगी, ठीक है, अगर स्पेशली इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट हस्बैंड।
और अगर लड़की वाले पूछ रहे हो तो 5'3" तक हो सकती है, ठीक है, 5'3", 5'4", 5'5" इस टाइप से। हाँ बट 5 के अंदर ही होगी, मतलब 5'2" से ज़्यादा हो सकती है बेसिकली। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड और आए हैं, लेट्स टेक इट। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन हो सकता है जल्दी से किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट ना करते हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन जैसे मान लीजिए अगर ये पर्सन कहीं पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, इनको कोई मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इनको कोई अप्रोच भी कर दे, बट हो सकता है लोग ये सोचते हैं उनको देखकर कि नॉन इंटरेस्टेड, जैसे यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, ठीक है, अनइंटरेस्टेड हो सकता है, लोगों को लगता हो कि ये अनइंटरेस्टेड है हमारे अंदर, तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर लग रही है। द डेविल कार्ड है, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन विल लुक रियली सेडक्टिव, ठीक है, और हो सकता है इनको इनकी तरफ अपोजिट जो जेंडर है वो काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते होंगे। मॉडल टाइप इनका बॉडी शेप हो सकता है, इनका फेस भी मॉडल टाइप हो सकता है, यूनिक जो है ना इनका यूनिक होगा, जो भी होगा, जो फेशियल फीचर्स होंगे ना इनकी वो यूनिक हो सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी ना ये पर्सन जो है वो काफ़ी सुंदर होगा दिखने के अंदर, तो इनको किसी भी चीज़ की नीड नहीं होगी बेसिकली। तो ये ज़्यादा मतलब नॉर्मल, मतलब जैसे होता है कि अगर आपको मतलब ये पर्सन को कोई नीड नहीं होगी बेसिकली किसी भी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ की अच्छा दिखने के लिए। जैसे कि होता ना कि हाँ अगर मतलब जैसे लोग प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, तो वो सब इनको कुछ इतना वो नहीं होगा, इनको ये अपने लुक्स से सेटिस्फाई होंगे और लोग भी इनके लुक से सेटिस्फाई होंगे ही, ठीक है। बट ये थोड़ा जब इनके जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, वो थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे, मतलब कि लोगों को इंटरेस्टेड नहीं दिखते होंगे कि ये पर्सन दूसरे के अंदर इंटरेस्टेड है जब ये आराम से बैठे हैं कहीं पे, तो वो चीज़ हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया, पेज ऑफ कप्स कार्ड आया, तो ऑब्वियसली ये पर्सन थोड़े जॉली बबली भी दिखेंगे, बट मतलब क्यूट होंगे ये, बट हो सकता है इनका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो कि लोग इनको अप्रोच करने से डरे, या फिर ये सोचे कि कहीं हम जाएं इनको अप्रोच करने और ये हमें रिजेक्ट कर दे, तो वो चीज़ हो सकती है। इनको चुपचाप बैठे रहना ही ज़्यादा पसंद होगा और अपने अकेले रहकर काम करना ज़्यादा पसंद होगा। इंट्रोवर्ट हो सकते हैं ये पर्सन, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी कि इनका करियर क्या होगा, इनका करियर किस सेक्टर में हो सकता है। लेट्स सी दैट टू। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरा टैरो विद आद्या के नेम से इंस्टाग्राम पर भी पेज है, अगर आप चाहो तो उससे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ठीक है। मैं कॉल सेशन भी लेती हूँ, तो आप कॉल सेशन भी बुक कर सकते हैं अपना। ओके, वी आर हैविंग ऑफरिंग। मैनेजर माय स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो कि लैम्प कार्ड जिन लोगों ने चूज़ किया विद द टाइगर आई एम पैरेट क्रिस्टल, उनके फ्यूचर स्पाउस का करियर क्या होगा। टेक ऑफ, ओके, शिफ्ट, मैकेनिक, okay, we are having 2 more cards here and these cards are peacemaker, retail, angelic help। ये तीनों ही कार्ड्स फाइल नंबर 2 के अंदर भी आए थे, और देखिए अब इतना शफल करने के बावजूद भी ये वापस इधर आए हैं, तो ऑब्वियसली रख लेते हैं इनको भी। तो यहाँ पर मैं इन कार्ड्स को रखना चाहूँगी। और राइट, ओके, तो हो सकता है ये पर्सन जो है मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है मशीन्स वगैरह देखना या फिर मशीन्स वगैरह बनाना हो सकता है इनका काम हो। बैंक के अंदर हो सकते हैं ये पर्सन हो, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर हो सकता है इनका अम्यूज़मेंट पार्क हो, या फिर जैसे मान लीजिए हो सकता है ये पर्सन जैसे माउंटेन एरियाज़ के अंदर वो नहीं होता, बंजी जंपिंग वगैरह होता है, तो हो सकता है उनका भी कोई बिजनेस हो इनका, ठीक है, किसी भी राइड वगैरह का बेसिकली। डिप्लोमेट भी हो सकते हैं ये पर्सन, रिटेल का बिजनेस हो सकता है इनका, जैसे सामान खरीद के बेचना, ठीक है।
एंजेलिक हेल्प से हो सकता है ये पर्सन स्पिरिचुअल कोच हो, मास्टर हो, और शिफ्ट कार्ड से ये हो सकता है ये पर्सन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, या फिर लोगों को मदद करते हो कहीं पर शिफ्ट होने के लिए, तो वो चीज़ हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन का काम हो सकता है इस पर्सन का। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट कार्ड आया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट कार्ड से हो सकता है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी हो, ये जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मुझे ज़्यादातर तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो खुद का ही कुछ ना कुछ करते होंगे बजाय जॉब वगैरह करने के। ठीक है, जैसे कि अगर मैकेनिकल इंजीनियर भी है तो हो सकता है इनकी खुद का ही बिजनेस हो इन सब चीज़ों का। बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी है, या फिर मान लीजिए कुछ अगर मान लीजिए किसी को लोन वगैरह भी देते हैं ये, तो हो सकता है खुद से ही देते हो। जैसे होता नहीं, कई लोग खुद से ही देते हैं, मतलब बैंक तो देते ही है लोन, बट हो सकता है कई लोग जैसे खुद से ही लोन देते हैं, तो हो सकता है वो सब ये करते हो, तो वो चीज़ हो सकती है। लोगों को गाइड करने का काम हो सकता है, प्रीस्ट हो सकते हैं ये, ठीक है। और कुछ भी ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन हो उनके पास कुछ अलग ही डिफरेंट एबिलिटीज़ हो, जो कि डिसीज वन से भी बातें कर सकती है, या फिर शायद इस वजह से ये हो सकता है वो सब चैनल करते हो लोगों के लिए, ताकि वो उस वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाए जिस वर्ल्ड में अभी उनके लव्ड वंस पहुंच गए हैं। तो उस चीज़ के लिए भी हो सकता है यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है। हम्म हम्म ऐसा भी हो सकता है कि इनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हो, और हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने का काम हो सकता है इनका। एथलीट हो सकते हैं ये पर्सन। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस रीडिंग पाइल नंबर 3। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।